क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हमने आपको बताया था कि ये आपके इंट्रा स्टेट सेल पर नहीं बल्कि इंटर स्टेट सेल पर बेस्ड है। आईटीसी के बारे में बताया। आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में, ठीक है। द होलसेलर सेल्स द आर्टिकल टू अ रिटेलर। अब इस होलसेलर ने जो यूपी में है उसने क्या किया, एक रिटेलर को सेल किया। रिटेलर कहाँ पर है? ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, आज का अपना लेक्चर जीएसटी का लेक्चर नंबर 8 होने वाला है और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आपके एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के ऊपर, ठीक है। जैसा कि आपको लेक्चर नंबर 6 में बताया गया था कि क्या हमारे पास, लेक्चर नंबर 6 नहीं 5 में बताया गया था कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 थे वो इंट्रा स्टेट सेल्स पर बेस्ड थे, ठीक है। उसके बाद क्या था, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हमने आपको बताया था कि ये आपके इंट्रा स्टेट सेल पर नहीं बल्कि इंटर स्टेट सेल पर बेस्ड है, इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को हमने अलग से कराया है आपके लिए, ठीक है। देखो, इन दोनों क्वेश्चनों का मतलब जो है वो आपने लेक्चर नंबर 6 और 7 में समझ लिया होगा, क्योंकि हमने लेक्चर नंबर 6 और 7 में आप आईटीसी के बारे में बताया था। आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट और इंटर स्टेट सेल के अंदर आपने आईजीएसटी के बारे में जाना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये दोनों जो तीनों चीज़ों का नाम अभी हमने लिया, ये तीनों ही चीज़ें आपको क्वेश्चन नंबर 9 में देखने को मिलेंगी। इसलिए क्या करना है, इस वाले लेक्चर को ध्यान से देखना और समझना, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटर स्टेट सेल पर बेस्ड आपकी बुक में एक्सरसाइज में सिर्फ यही 2 क्वेश्चंस ही है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये लेक्चर और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पर क्या गिवन है। कहा गया द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 40,000 रुपीज़, ठीक है। एक आर्टिकल है जिसका प्राइस क्या, 40,000 रुपीज़। आ होलसेलर इन उत्तर प्रदेश में एक होलसेलर है, बाइज द आर्टिकल फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर इन गुजरात, ठीक है। यानी कि एक यूपी के अंदर, देखो यूपी के अंदर एक कौन है, होलसेलर है, ठीक है। अब इसने क्या किया, गुजरात के अंदर एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। उससे क्या किया, एक आर्टिकल परचेज किया है, ठीक है। अब क्या किया, एक आर्टिकल परचेज किया। अब ये बताओ जब यहाँ से आर्टिकल परचेज हुआ, ये दूसरा स्टेट है, ये दूसरा स्टेट है, तो यहाँ पर जो सेल होगी वो कैसी सेल होगी, वो होगी हमारी इंटर स्टेट सेल, ठीक है। इंटर स्टेट सेल, जिसके अंदर जो टैक्स है वो कौन सा अप्लाई होगा, आईजीएसटी, ना कि सीजीएसटी एसजीएसटी, ठीक है। यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आईजीएसटी, ठीक है। तो अब क्या है, जो अमाउंट था इसका प्राइस का, आर्टिकल का, वो क्या है 40,000 रुपीज़, ठीक है। ये क्वेश्चन में इतना कहा गया है, इतना अभी तक हमने पढ़ा, ठीक। अब आगे देखो क्या है, आगे कहा गया है गुजरात में लिया है एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। यानी कि जो 40,000 रुपीज़ का आर्टिकल है उसको 10% डिस्काउंट पर क्या किया है, गुजरात में मैन्युफैक्चरर से परचेज किया है यूपी के एक होलसेलर ने, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि द होलसेलर सेल्स द आर्टिकल टू अ रिटेलर। अब इस होलसेलर ने जो यूपी में है उसने क्या किया, एक रिटेलर को सेल किया। रिटेलर कहाँ पर है, रिटेलर इन हिमाचल एट 5% अबव द प्रिंटेड प्राइस, ठीक है। अब देखो क्या किया है कि ये जो होलसेलर है जो कि यूपी में है, इसने क्या किया है, हिमाचल के अंदर, ठीक है, एक रिटेलर को सेल किया है ये आर्टिकल, ठीक है। अब रिटेलर को जब आर्टिकल सेल किया है तो जो प्रिंटेड प्राइस था 40,000 रुपीज़ का, जो प्रिंटेड प्राइस था, इस पर क्या किया है 5% एक्स्ट्रा, 5% अबव पर इसको सेल किया है, मतलब 5% प्रॉफिट पर मान लो आप, ठीक है। इस तरीके से सेल किया गया है। अब देखो इसने क्या किया, किसी अदर स्टेट से परचेस किया और किसी अदर स्टेट में सेल किया। तो यहाँ पर जो सेल थी वो इंटर स्टेट सेल थी और यहाँ पर जो स्टेट है वो भी क्या है, इंटर स्टेट सेल ही है, ठीक है। हमने आपको लेक्चर नंबर 6 में एक केस बताया था, उसमें यही सेम केस आपको हमने एग्जाम्पल के फॉर्म में कराया था, ठीक है। तो सेम एग्जाम्पल आप यहीं, सेम क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है, ठीक। तो अब क्या है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही कहा गया है, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया जीएसटी का जो रेट है, रेट ऑफ जीएसटी इज़ 18%। देन हमको इन चारों क्वेश्चंस के वैल्यू फाइंड करने हैं। क्वेश्चन के अंदर देखो पूछा क्या गया है, अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर फॉर द आर्टिकल। यानी कि ये जो होलसेलर है इसने टैक्स को इंक्लूड करके, ठीक है, टैक्स को इंक्लूड करके आर्टिकल के लिए क्या प्राइस पे किया है, ठीक। पहला तो ये पूछा गया है। दूसरा है द अमाउंट ऑफ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द रिटेलर फॉर द आर्टिकल। अब यही सेम चीज़ पूछी गई है रिटेलर के लिए
कि इसने कितना टैक्स और प्लस कितना मतलब कि सेलिंग प्राइस था इसके लिए वो, ठीक है, कि इंक्लूसिव ऑफ टैक्स कितना अमाउंट रिटेलर ने पे किया इस आर्टिकल के लिए, ठीक। और थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि होलसेलर ने सीजीएसटी बोल सकते हो आप, क्योंकि इसके अंदर सीजीएसटी आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर आईजीएसटी है और यहाँ पे भी आईजीएसटी है। तो क्या करोगे आप, जो मिड में हमारा होलसेलर है, ठीक है, यहाँ पर भी आईजीएसटी है, यहाँ पर भी आईजीएसटी ही आएगा, तो क्या करोगे आप, इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी फाइंड करोगे होलसेलर के लिए। उन दोनों का जो आप सबसम करोगे, यानी कि उनको अब जब आपस में आप आउटपुट माइनस इनपुट करोगे तब जो आएगा ना, वही अमाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइए सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेगा होलसेलर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल कितना टैक्स रिसीव हुआ, तो उसके अंदर क्या कराओगे आप, ये जो मैन्युफैक्चरर ने जितना टैक्स पे किया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्लस जो यहाँ पर होलसेलर जो टैक्स पे करेगा आउटपुट माइनस इनपुट करके वो, ठीक है, उसको और इसको सम करोगे तब सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स रिसीव हुआ ये आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अभी तक जो था वो कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो कुछ भी करना है वो आपके हम सामने करते हैं। देखो अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 का ये जो बेसिक था वो हमने आपको भी समझाया, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पर लिखेंगे कि शॉपकीपर, सॉरी यहाँ पर कौन है, होलसेलर, ठीक है। आ होलसेलर परचेज एन आर्टिकल, ठीक है, एन आर्टिकल ऑफ 40,000 रुपीज़ फ्रॉम आ मैन्युफैक्चरर इन गुजरात, ठीक है, इन गुजरात। ये यहाँ पर आप ये मेंशन कर सकते हो, आ होलसेलर इन उत्तर प्रदेश, ये भी आप मेंशन कर सकते हो पहले, ठीक है। आ होलसेलर इन यूपी परचेज एन आर्टिकल ऑफ 40,000 रुपीज़ फ्रॉम आ मैन्युफैक्चरर इन गुजरात, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में लिख देना एट आ डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है, एट आ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन दी प्रिंटेड प्राइस या फिर मार्क प्राइस, ठीक है, प्रिंटेड प्राइस, ठीक है। जब इतना आप लिखोगे उसके बाद आप यहाँ पे मेंशन करोगे कि दी सेल्स आर इंटर स्टेट सेल्स, कैसी है, इंटर स्टेट सेल, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी तो होगा नहीं, सो यहाँ पर क्या होगा, आईजीएसटी लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे सो आईजीएसटी लिवाइड ऑन दी सेल, ठीक है। तो इस सेल पर कौन सा टैक्स लगेगा, इस सेल पर जो टैक्स लगेगा उसको हम बोलेंगे आईजीएसटी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो डिस्काउंट है 10% वो निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो कि हो जाएगा 10% ऑफ 40,000 रुपीज़, ठीक है। अब 10% निकालोगे तो 10/100 इंटू 40,000, 00 से 00 कैंसिल, ये 400 और 0 4,000 रुपीज़, ठीक है। जब डिस्काउंट का अमाउंट आ गया तो हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे कि सेलिंग प्राइस होलसेलर के लिए कितना है, ठीक है। तो होलसेलर के लिए कॉस्ट प्राइस और मैन्युफैक्चरर के लिए, मैन्युफैक्चरर ने जो सेलिंग प्राइस रखा वो निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे नाउ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय द मैन्युफैक्चरर, ठीक है, बाय द मैन्युफैक्चरर और कॉस्ट प्राइस। एक सेकेंड, ये बहुत ज़्यादा हिल रहा है यहाँ पर, इसको सही कर देते हैं। अब सही है ना। तो देखो ये हमने क्या किया, अभी देखो थोड़ा सा कैमरा हिल रहा था इसलिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया है, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय द मैन्युफैक्चरर और कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल टू द होलसेलर, ठीक है, क्योंकि होलसेलर यहाँ पर क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, देखो सेलिंग प्राइस आप कैसे निकालते हो, प्रिंटेड प्राइस में से डिस्काउंट को हटा करके। तो यहाँ पर क्या करोगे, प्रिंटेड प्राइस जो कि 40,000 रुपीज़ का था,
माइनस डिस्काउंट कितना था 4000 रुपीज़, तो ये 36,000 रुपीज़ आ जाएगा। ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अब इसी पर जीएसटी होगा, जीएसटी यानी कि आईजीएसटी अप्लाई किया जाएगा ना यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे क्या, अब अमाउंट ऑफ जीएसटी कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर, ठीक है, और पेड बाय होलसेलर, ठीक है, कि होलसेलर ने कितना पे किया। तो होलसेलर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आईजीएसटी लगेगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे आईजीएसटी एट 18%, ठीक है, इज इक्वल आईजीएसटी जो है कितना हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा 18% ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन था। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में हमने जब आपको क्वेश्चन रीड किया था ना, तो यहाँ पर लिख दिया था हमने, यहाँ पर ऊपर मेंशन नहीं किया है, उसको मेंशन करना ज़रूरी है। देखो यहाँ पर लिखा ना आर्टिकल में 18% जीएसटी अप्लाई किया जा रहा था, तो यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर एक काम करना, जब आप क्वेश्चन को लिख रहे हो ना, तब ऊपर ही लिख देना कि रेट ऑफ जीएसटी इज़ 18%, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन में ही मेंशन करके बता देना, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन है। उसके बाद हमने यहाँ पर देखो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकाला, फिर सेलिंग प्राइस निकाला। अब जीएसटी निकालना है कि मैन्युफैक्चरर को होलसेलर ने कितना जीएसटी पे किया, ठीक है। तो आईजीएसटी 18% है, 18% ऑफ किसका, 18% ऑफ 36,000 सेलिंग प्राइस पर ही लगेगा ना। यहाँ पर हम अभी 40,000 लिखने जा रहे थे, तो 36,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 18/100 हो जाएगा, परसेंट अपॉन 100 हो जाएगा ना, परसेंट को हटाओगे अपॉन में 100 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 36,000। तो ये 00 से 00 कैंसिल, 18 इंटू 36 करोगे तो 18 और 36 मल्टीप्लाई कराओ, 8 6 48, ठीक है, और 6 1 6, 8 3 24, 34 ये आ गया, 3 1 3 और 3 6, तो 648 और ये 0 है, तो हो जाएगा 648 और ये 0। ये इतने रुपीज़ हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया आईजीएसटी पेड बाय होलसेलर कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर, ठीक है। अब इसको ये अगर होलसेलर के लिए लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, इनपुट आईजीएसटी फॉर होलसेलर दिस, और मैन्युफैक्चरर जो है वो इतना आईजीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, साफ साफ मेंशन करेंगे क्या, कि इनपुट आईजीएसटी फॉर होलसेलर इज कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 6480 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ लिखोगे मैन्युफैक्चरर विल पे, मैन्युफैक्चरर के लिए भी हम लिखेंगे ना, तो मैन्युफैक्चरर विल पे 6480 रुपीज़ एज आईजीएसटी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको पता है ना आईजीएसटी किसको जाता है, आईजीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिसीव करता है, ठीक है। तो ये हो गया मैन्युफैक्चरर का और होलसेलर का, ठीक है। यहाँ से इनका काम ख़त्म है, ठीक। इतना हमारा काम जो था वो मैन्युफैक्चरर, यानी कि देखो ये छोटा सा इतना सा काम ये, और ये हमारे पास मैन्युफैक्चरर और होलसेलर का हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब आता है सेकंड पार्ट इस वाले क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है कि यहाँ पर क्या है कि अब ये जो होलसेलर है वो सेल कर रहा है रिटेलर को, हिमाचल के अंदर रिटेलर को सेल कर रहा है 5% अबव प्रिंटेड प्राइस से, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से मेंशन करेंगे कौन सी सेल है, क्या है, जीएसटी रेट क्या है, वो सब हमको फिर से लिखना होगा, ठीक है। अब लिखना होगा रिटेलर के लिए और होलसेलर के लिए, ठीक है। तो अब नाउ दी होलसेलर इन यूपी, यहाँ लिख दोगे इन यूपी, ठीक है, सेल्स दी आर्टिकल टू आ कंज्यूमर इन, अब कंज्यूमर कहाँ पर है, इन हिमाचल, ठीक है। आप यहाँ पर मेंशन कर देना, देखो अपनी लैंग्वेज में लिखोगे ज़्यादा सही रहेगा, एग्जामिनर के ऊपर इफेक्ट अच्छा पड़ेगा, ठीक है। तो आर्टिकल सेल्स दी आर्टिकल टू आ कंज्यूमर इन हिमाचल, तो ये क्या कर रहा है, होलसेलर अब यूपी में जो है वो हिमाचल में ही सेल कर रहा है। सो द सेल्स आर इंटर स्टेट सेल, ठीक है, इंटर स्टेट सेल एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज कितना है, 18%, ठीक है।
इतना हो गया। यहाँ पर हमने इस चीज़ को बताने के लिए ये लिखा था, ठीक है। अब क्योंकि वो जो सेलिंग प्राइस मिलेगा, ठीक है, वो क्या है, वो सेल कर रहा 5% अबव पर, तो यहाँ पर उसको मेंशन करोगे होल सेलर, तो यहाँ पे लिखोगे होल सेलर सेल्स दी आर्टिकल, सेल्स दी आर्टिकल टू द कंज्यूमर एट दी, ठीक है, 5% अबव ऑफ द प्रिंटेड प्राइस, ठीक है, यानी कि प्रिंटेड प्राइस से 5% अबव वाले प्राइस पर, ठीक है, ये क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, देन तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है, जो होल सेलर सेलिंग प्राइस रखेगा अब उसका, वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय द होलसेलर और मतलब यहाँ पे ब्रैकेट लगाना, लिख देना कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल टू द रिटेलर, ठीक है। आर्टिकल देखो यहाँ पर कंज्यूमर हमने लिख दिया है, यहाँ पर कंज्यूमर लिख दिया है क्योंकि हम मतलब मेरे माइंड में चल रहा है कि कंज्यूमर को सेल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर नहीं है, यहाँ पर रिटेलर है, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दे देना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, रिटेलर। अभी मुझे ध्यान आया कि क्वेश्चन जो है रिटेलर के ऊपर है। कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल टू द रिटेलर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा प्रिंटेड प्राइस, जो कि था हमारे पास कितना, 40,000 रुपीज़, ठीक है। भाई प्रिंटेड प्राइस आपने स्टार्टिंग में देखा कि जो प्रिंटेड प्राइस था वो कितना था, 40,000 रुपये। देखिए यहाँ लिखा ना, यहाँ पर 40,000 रुपीज़ प्रिंटेड ही प्राइस था, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसी में 5% ऑफ 40,000 ऐड कर दोगे, क्यों, क्योंकि प्रिंटेड प्राइस से 5% एक्स्ट्रा पे सेल कर रहा है, तो यहाँ पर ऐड किया जाएगा, ठीक है। इतना तो आप लोग जानते ही हो। तो यहाँ पर हो जाएगा 40,000 प्लस 5% ऑफ, यानी कि 5/100 इंटू 40,000 रुपीज़, जो कि हमारे पास कितना आएगा, ये काटा 4 5 20, यानी कि 2,000 रुपीज़। तो ये हो जाएगा 40,000 प्लस 2,000, जो कि हमारे पास हो गया 42,000 रुपीज़, ठीक है। ये वो सेलिंग प्राइस है जिस सेलिंग प्राइस पर होल सेलर ने रिटेलर को सेल किया है वो आर्टिकल, और अब इस पर जो रिटेलर है वो क्या करेगा, जीएसटी पे करेगा, और वो भी क्या करेगा, वो भी आईजीएसटी ही पे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब अमाउंट ऑफ जीएसटी कलेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ जीएसटी कलेक्टेड बाय होल सेलर और पेड बाय रिटेलर, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, काफ़ी सारे क्वेश्चनों में इतना लिखते आए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आईजीएसटी, ठीक है, आईजीएसटी ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आईजीएसटी एट 18%। तो यहाँ पर आईजीएसटी कितना लग रहा है, 18%, वो भी इस अमाउंट पर। तो यहाँ पर 18% ऑफ 42,000 रुपीज़। तो ये क्या हो जाएगा, 18/100 इंटू 42 और 000। ये 00 से 00 कैंसिल, 18 और 42 का मल्टीप्लाई करा लो। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 2 16 का 6 कैरी किया 1, 8 4 32 और 2 1 2 34 और 1 35 का 5 कैरी किया 3, 4 1 4 और 3 7 756 और ये 0, ठीक है। तो हो गया इतना, क्या हो गया, 7560 रुपीज़, जो कि रिटेलर टैक्स पे करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब देखो रिटेलर के लिए क्या है, ये वो टैक्स है जो रिटेलर ने पे किया, लेकिन ये आउटपुट टैक्स है होलसेलर के लिए। तो यहाँ पर लिख दोगे आउटपुट आईजीएसटी फॉर होलसेलर इज़ 7560 रुपीज़, ठीक है। ये आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, जो 4 क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो हमारे पास बुक है उसके अंदर जो चारों क्वेश्चन है वो क्या क्या है देख लेते हैं। भले ही लेक्चर लेंदी हो जाए, लेकिन आप डिटेल में समझो अच्छे से, क्योंकि ये बोर्ड की तैयारी है, कोई ऐसी वैसी तैयारी नहीं है, ठीक है।
तो पहला क्वेश्चन है द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय होलसेलर टू द फॉर द आर्टिकल। होलसेलर ने आर्टिकल के लिए जो पे किया अमाउंट टैक्स को इंक्लूड करके वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आप लिखोगे द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, ठीक है, अंडर जीएसटी पेड बाय होलसेलर, ठीक है, फॉर द आर्टिकल इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस बोल दो या फिर कॉस्ट प्राइस बोल दो, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब सेलिंग प्राइस है, ठीक है, टू द, ठीक है। अब ये सेलिंग प्राइस किसके लिए होगा, हमारे पास सेलिंग प्राइस किसके लिए, होलसेलर के लिए होगा, ठीक है, क्योंकि होलसेलर की बात हो रही है, प्लस जीएसटी पेड बाय होलसेलर, जीएसटी पेड बाय होलसेलर। क्योंकि स्टार्टिंग में आपने देखा तो 10% के डिस्काउंट पर होलसेलर को सेल किया जा रहा था। तो देखो 10% का डिस्काउंट काटने के बाद में सेलिंग प्राइस आया था 36,000 रुपीज़ का। तो 36,000 तो ये हो गया। और यहाँ पर जीएसटी के अंदर कौन सी जीएसटी पे करी थी, तो यहाँ पे लिखोगे आई जीएसटी पेड बाय होलसेलर, ठीक है, आई जीएसटी पेड बाय होलसेलर। तो यहाँ पर 36,000 रुपीज़ प्लस आई जीएसटी कितना पे किया था, तो वो यहाँ पर है 6480 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 6480, इसको ऐड करो, 00 और 8 और 0 8 हो गया, 4 और 0 4 हो गया, 6 और 6 12 का 2 कैरी किया 1 3 और 1 4, तो 42,480 रुपीज़ ये हमारे पास क्या आ गया, ये वो अमाउंट है जो होलसेलर ने पे किया है इस आर्टिकल के लिए टैक्स को इंक्लूड करके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये हमारे पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम चीज़ पूछी गई है, कहा गया द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द रिटेलर फॉर द आर्टिकल। अब यही सेम चीज़ रिटेलर के लिए पूछी गई है, तो उसके लिए भी जो सेलिंग प्राइस होगा वो प्लस जीएसटी पेड बाय रिटेलर, ऐसा करेंगे ना। तो यहाँ पर यही सेम चीज़ लिख दो, अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय रिटेलर फॉर दी आर्टिकल, ठीक है। अब इसके अंदर अलग कुछ नहीं है, पहले CGST SGST होता था, अब यहाँ पर IGST आ गया है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ दी आर्टिकल लिख दो, कॉस्ट प्राइस ऑफ दी आर्टिकल टू द रिटेलर, ठीक है, टू द रिटेलर, और GST पेड बाय रिटेलर, GST पेड बाय रिटेलर, ठीक है। तो इसके लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या था, रिटेलर के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो हम लोगों ने फाइंड किया था। रिटेलर को 5% अबव पे सेल किया जा रहा था ना, तो 42,000 रुपीज़ पर सेल किया जा रहा था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 42,000 प्लस GST में IGST पे किया था, तो IGST पेड बाय रिटेलर, क्योंकि ये हिमाचल के हैं और यूपी से परचेज़ कर रहे हैं, तो इन्होंने IGST पे किया है। कितना IGST पे किया है वो हमारे पास यहाँ पर है 7560 रुपीज़, ठीक है, 7560 रुपीज़। तो 7560 ये आ गया, दोनों को ऐड कर दो, तो 0 को 0 से ऐड करो, 6 5, अब ये 4 है, सॉरी ये 2 है, ये 7 है, तो ये 9 हो जाएगा, 49,560 रुपीज़, ठीक है, 49,560 रुपीज़। ये हमारे पास वो अमाउंट है जो रिटेलर ने पे किया आर्टिकल के लिए इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहा जा रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय होलसेलर टू दिस गवर्नमेंट, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको कितना टैक्स पे किया है होलसेलर ने, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय द होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल आउटपुट IGST माइनस इनपुट IGST। तो आउटपुट क्या था, देखो जो आउटपुट था वो हमारे पास कितना अमाउंट है, आउटपुट फॉर दी होलसेलर 7560 रुपीज़,
माइनस इनपुट क्या है, इनपुट हमने स्टार्टिंग में निकाला, देखो इनपुट फॉर होल सेलर इज 6480 रुपीज़। ये हो गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 0 से 0, 16 में से 8 जाएगा 16 ही बचेगा, 4 में से 4 जाएगा 0, 7 में से 6 गया 1, तो 1080 रुपीज़ ये अमाउंट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को होल सेलर पे करेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना आप लोगों को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये था, सिंपल है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो लाइट जा चुकी है तो हम इसको पहले से जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर बात हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल कितना टैक्स रिसीव हुआ है इस पूरी सेल के अंदर। ठीक है, इस सेल के अंदर 3 लोग हैं, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो इसके अंदर क्या होगा कि टैक्स पेड बाय, हम यहाँ पर लिखेंगे जीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर। ठीक है, प्लस जीएसटी पेड बाय होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, इतना आप लिखोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद हम जो अमाउंट मैन्युफैक्चरर ने पे किया था सबसे पहले वो लेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट पेज था उसके अंदर हमने मेंशन किया था यहाँ पर। ठीक है, लिखा था मैन्युफैक्चरर विल पे 6480 रुपीज़ एज IGST टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 6480 रुपीज़ जो है ये अमाउंट पे किया है मैन्युफैक्चरर ने। अब होलसेलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना अमाउंट पे किया वो हमने अभी अभी ऊपर फाइंड किया है, 1080 रुपीज़। तो यही अमाउंट है। अब इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 00 ये हो गया, 8 और 8 16 का 6 कैरी किया 1 4 और 0 4 हो गया और 1 5 हो गया, 6 1 7, तो 7560 रुपीज़ ये वो अमाउंट है जो हमारे पास आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया गया है इस पूरी सेल के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास ये था क्वेश्चन नंबर 9 जिसको हमने अभी अभी सॉल्व किया है। अगर आपको किसी भी जगह पर किसी भी स्टेप में कोई भी दिक्कत आई हो, समझने में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप बता सकते हो, आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा। क्वेश्चन ये छोटा था लेकिन कॉन्सेप्ट नया होने की वजह से धीरे धीरे समझाया गया है आपको, इसलिए इसको अच्छे से समझना और करने की कोशिश करना। देखो यहाँ पर लाइट जा चुकी है इसलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करवा पाएंगे आपको, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, वो लेंदी है थोड़ा सा और उसके अंदर दोनों टाइप की सेल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको बताया था कि यहाँ पर जो है पहली सेल वो भी इंटरस्टेट थी, दूसरी सेल वो भी इंटरस्टेट सेल थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या, पहली सेल इंटरस्टेट है, दूसरी सेल इंट्रास्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पर IGST और यहाँ पर CGST SGST देखने को मिलेगा, तो उसको जब बाद में एडजस्ट कराया जाएगा ना तो वो चीज़ आपको थोड़ा डिटेल में समझानी पड़ेगी, इसलिए वो वाला क्वेश्चन जो है और लेंदी हो सकता है। इस वाले क्वेश्चन को कराने में हमको ऑलरेडी 28 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है, इस लेक्चर को छोटा ही रखते हैं ताकि बच्चों को देखने में आसानी हो। हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 अगले वाले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझाने की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और इस टाइप का क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से 2-3 और होने चाहिए, तो जो कि नहीं है यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 और उस पर बेसिक एग्जाम्पल भी है, आपको बाद में बताएंगे कौन सा वो एग्जाम्पल है, तो उसके लिए आप वेट करो नेक्स्ट लेक्चर का। तब तक लिए पढ़ते रहो, जितना क्वेश्चन कराएं उनको सॉल्व करो, एग्जाम्पल भी सॉल्व करते चलो, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, अगर आप लोग कहोगे एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के लिए तो आपको सारे एग्जाम्पल एक्सप्लेन करके भी 2 से 3 लेक्चर में समझा दिए जाएंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हो जाए ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, जितना हो सके उतना करते, तब तक के लिए पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।